भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। बड़े ही पावन 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन आरंभ होने वाले हैं। हम सबके मन खुशियों से, उल्लास से भरे रहेंगे इन 9 दिनों में। चाहे आप अपने घर में कलश स्थापना करें या ना करें, पूजा या ना करें, हम सबके मन प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माता रानी हमारे आसपास होती हैं, हमारे घर में होती हैं। हम पूरे मन से उनके स्वागत की तैयारी करते हैं और वो हमारे घर में पधारती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना होता है। चाहे हम व्रत पूजा कर रहे हो, चाहे हमने कलश की स्थापना की हो या ना की हो, कुछ नियमों का पालन करने से हमें नवरात्रि का, माता रानी की पूजा का पूर्ण फल मिलता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें नवरात्रि पूजा के दौरान या नवरात्र के दौरान हमारे मन में आते हैं और इनका जवाब जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें नवरात्रि पूजा का, जो भी हम पूजा पाठ कलश स्थापना कर रहे हैं, उसका पूर्ण फल मिल सके। तो आइए जानते हैं क्या हैं वो सवाल और क्या हैं उनके जवाब। नवरात्र के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर आप किसी भी तरह की पूजा पाठ कर रहे हैं, नवरात्र की पूजा कर रहे हैं, अपने घर में कलश स्थापना कर रहे हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जिस वक्त देवीय शक्तियाँ जागृत होती हैं। उस वक्त अगर आप उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी हर तरह की, हर विशेष तरह की मनोकामना की पूर्ति तो होती ही है, साथ साथ आपके घर में सकारात्मकता आती है। तो कोशिश करना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप व्रत पूजा जो भी आपको करना है वो आप ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ करें। ब्रह्म मुहूर्त इस समय 4 बजे से लेके 5 बजे के लगभग होता है। इस बीच उठकर पूजा पाठ करने से आपकी हर तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन अगर आप किसी वजह से ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, तो भी आपको सूर्योदय से पूर्व जरूर जाना चाहिए, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और किसी विशेष तरह की मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। इसी तरह शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप अपने घर में व्रत पूजा पाठ करते हैं, आप अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं, तो आपको हर तरह की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। गलती से भी किसी की ना बुराई करें, ना झगड़ा करें। घर में किसी तरह का कलेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जहाँ झगड़ा, कलेश, लड़ाई होती है, वहाँ पे माता रानी वास नहीं करती। आप खुद सोचिए, आप किसी जगह पर गए हों और वहाँ 2 लोग आपस में लड़ रहे हों, तो क्या आप वहाँ रहना पसंद करेंगे? इसी तरह से माता रानी भी उन्हीं घर में वास करती हैं जहाँ पर सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो कम से कम नवरात्र के दौरान हर तरह के मन मुटाव से, कलेश से दूर रखें और अपने घर में खुशियाँ बनाकर रखें। नवरात्र के दौरान या किसी भी समय अपने घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ सुथरा करके रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में माता रानी खुशियों से प्रवेश करती हैं, अपने छोटे छोटे चरणों से प्रवेश करती हैं और स्थायी रूप से आपके घर में स्थापित हो जाती हैं। अपने मुख्य द्वार को सजा धजा कर रखें, तोरण लगा कर रखें, स्वास्तिक बना कर रखें, हर वक्त साफ सुथरा रखें। कम से कम नवरात्रि के दौरान ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप किसी भी तरह का पूजा पाठ, व्रत कर रहे हैं नवरात्रि के दौरान, तो आपको अपने बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। अब बिस्तर पर सोना चाहिए या नहीं, रोज़ बाल धोने चाहिए या नहीं, साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, चप्पल पहनना चाहिए या नहीं, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के दौरान या किसी भी व्रत के दौरान बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर देते हैं। जैसे कुछ लोग नवरात्र के दौरान किसी भी तरह का तामसिक भोजन, जैसे कि लहसुन, प्याज वगैरह नहीं खाते। इसी तरह ये आपके अपने ऊपर है कि आप
शैम्पू, साबुन, तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया है कि अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आप शैम्पू या तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ लोग नवरात्र के दौरान या किसी भी व्रत के दौरान चप्पल नहीं पहनते, तो ये उनकी अपनी इच्छा होती है। शास्त्रों में यह नहीं बताया गया है कि नवरात्र के दौरान चप्पल नहीं पहनना चाहिए। ये शास्त्रों में अवश्य बताया गया है कि नवरात्र के दौरान या किसी भी पूजा के दौरान अगर वो शनिदेव की पूजा नहीं है तो आपको काले, नीले या भूरे रंगों के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कोरे कपड़े पहनना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो आप बिल्कुल साफ सुथरे धुले हुए कपड़ों ही पहने। नवरात्र के दौरान अगर आपने व्रत किया है तो जूठे कपड़े या वो कपड़े जो आप पहनकर और रख देते हैं और सोचते हैं कि फिर एक बार पहन लेंगे, उन्हें नवरात्र के दौरान नहीं पहनना चाहिए। जब आप पूजा करने के लिए बैठें तो बिल्कुल साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। नवरात्र के दौरान जिन महिलाओं को मासिक धर्म हो जाता है उन्हें पूजा पाठ की सामग्री से, व्रत की सामग्री से और जो व्रती हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है कि नवरात्र के दौरान अगर आपने व्रत रखा है तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। नवरात्र के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा समय माता रानी की भक्ति में, माता रानी के मंत्रों का उच्चारण करने में लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के 9 दिनों में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और आपकी हर तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। इसी तरह शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में जागरण का विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण करने से, माता रानी भक्ति, पूजा, भजन, जागरण रात्रि में करने से आपकी हर तरह की विशेष तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अगर आपने व्रत रखा है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ किसी भी तरह का तामसिक भोजन, मांस, मदिरा से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपने अपने घर में कलश की स्थापना की है तो आपको अपने घर में लहसुन प्याज मिलाया हुआ भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। शुद्धता का, साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि व्रत में आपको काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन चारों से ही दूर रहना चाहिए और अपनी पूरी श्रद्धा, अपना पूरा समय माता रानी को समर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि अगर आप व्रती हैं, अगर आप नवरात्र का व्रत कर रहे हैं तो आपको कभी किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। हर तरह की नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को अपने घर से, अपने आप से जितना दूर हो सके उतना दूर रखें। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है और माता रानी का स्थायी रूप से आपके घर में वास होता है। व्रत करने वाले लोगों को माता रानी की उपासना करने के बाद अपने इष्ट देव की उपासना भी जरूर करनी चाहिए। कुछ लोगों को गुटखा, पान, तंबाकू वगैरह खाने की आदत होती है, पर नवरात्रि व्रत के दौरान इन चीज़ों का त्याग पूरे मन से कर देना चाहिए। अब बात करें रोज़ बाल धोकर नहाने की, तो जी हाँ, बिल्कुल आप नवरात्रि के दौरान रोज़ बाल धोकर नहा सकते हैं। इसकी कहीं कोई मनाही नहीं की गई है। इसके साथ साथ नवरात्रि के दौरान कन्याओं को, महिलाओं का किसी भी तरह का अपमान नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर की बच्चियों की, अपने घर की महिलाओं की पूरी तरह से इज्जत की जाए। मन धार्मिक कर्मों में लगाना चाहिए। माता रानी के इन 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों की पूजा करने से आपकी हर तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। कुछ बहुत छोटे छोटे नियम जो मैंने आपको बताए हैं उनका पालन करें, शुद्धता का ध्यान रखें, अपने घर में स्वच्छता बनाए रखें, अपने मन में खुशियां बनाए रखें, परिवार वालों के बीच अच्छे संबंध हो। माता रानी की कृपा आप पे सदैव के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।